दोस्तों वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। इस तस्वीर को लेकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल इस तस्वीर में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जिनके सामने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब झुककर उनका एहतराम कर रहे हैं। दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को तेलंगाना विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद पर चुना गया है और यह तस्वीर उस वक्त की है दोस्तों, जिस वक्त तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब विधायक पद की शपथ लेते हैं और जाकर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो कि प्रोटेम स्पीकर थे उनके सामने झुककर उनका एहतराम करते हैं, उनके सामने सलामी ठोकते हैं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है दोस्तों। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद एक तरफ कांग्रेस खड़ी है जो कह रही है कि हम तो कहते थे ना साहब कि बीजेपी की बी टीम है एमआईएम। तो देखिए, बीजेपी के राज्यपाल ने एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर के पद पर चुन लिया। दूसरी तरफ बीजेपी है जो बीजेपी कह रही कि देखिए, कांग्रेस जो कि एमआईएम को बीजेपी का बी टीम कह रही थी, उस कांग्रेस ने अकबरुद्दीन ओवैसी को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर चुन लिया। अब मैं आपको इस तस्वीर की सच्चाई बताता हूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा। बिहार में 18% मुसलमान हैं, तेलंगाना में 13% मुसलमान हैं। क्या आपने कभी बिहार में इस तरह की तस्वीर देखी कि किसी मुसलमान नेता को इतने बड़े पद पर बैठाया गया हो? किसी मुसलमान नेता के सामने कोई मुख्यमंत्री झुककर उसका एहतराम कर रहा हो? कभी आपने देखा है? लेकिन यह तेलंगाना है दोस्तों। इस तस्वीर से यह बात साफ हो गई है कि सरकार किसी की भी रहे, चाहे बीआरएस की सरकार रहे कि कांग्रेस की सरकार रहे, झुकना ओवैसी के सामने सबको पड़ेगा। यह तस्वीर इस बात का सबूत है दोस्तों। यह तेलंगाना के मुसलमानों की एकजुटता की ताकत है, जहां मुसलमानों की क़यादत मजबूत है। इस तस्वीर को देखकर सीखना चाहिए यूपी बिहार के मुसलमानों को। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या वजह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को प्रोटेम स्पीकर चुना गया। मैं आपको बताऊंगा प्रोटेम स्पीकर बनाने का प्रोसेस क्या है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी मैं आपको दे दूं। भाजपा का एक विधायक है, गालीबाज विधायक टी राजा सिंह, जब से उसने सुना कि भाई प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को बना दिया गया है, मुझे उनके सामने शपथ लेना पड़ेगा, उनके सामने झुककर सलामी लगानी होगी, तब से ये टी राजा सिंह पगला गया पूरा। इसका दिमागी नटवोल्ट जो है वो ढीला हो चुका है, ये पगला गया पूरा। ये कह रहा है कि जब तक प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी रहेगा ये शपथ नहीं लेगा। हालांकि प्रोटेम स्पीकर हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ये तब तक ही आसन पर बैठे रहेंगे जब तक विधिवत तरीके से सदन के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। उसके बाद ये एक आम विधायक की तरह फिर वहां जाकर बैठेंगे जहां विधायक बैठते हैं। फिलहाल जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है विधानसभा के, तब तक सारा पावर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के पास है। लेकिन ये टी राजा सिंह कह रहा है कि जब तक वो रहेगा उस पद पे मैं शपथ नहीं लूंगा। इसके साथ कई बीजेपी के विधायक हैं, उसका भी यही कहना है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों ये लोग शपथ नहीं लेंगे। अब देखना ये भी रहेगा कि कब तक ये लोग शपथ नहीं लेते हैं और कब तक नए अध्यक्ष का चुनाव होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कैसे होता है। क्या दरअसल जब जब सरकारें बनती हैं 5 साल के बाद, तमाम विधानसभा में राज्यपाल के जरिए, जो राज्यपाल है उस राज्य के, उनके जरिए प्रोटेम स्पीकर का चयन किया जाता है, जब तक विधिवत तरीके से सदन के अध्यक्ष का चयन नहीं किया जाता है। हालांकि प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल बनाते हैं, लेकिन जो भी नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तमाम मंत्रिमंडल के लोगों से, तमाम मंत्रियों से ये बात पूछी जाती है और सबके सलाह और मशवरा से, सबके सहमति से राज्यपाल किसी एक को प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं, जिस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया। अब आप पूछेंगे कि भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को ही क्यों बना दिया गया प्रोटेम स्पीकर, आखिर उनमें क्या क्वालिटी है? तो मैं बताता हूं। प्रोटेम स्पीकर वही बनता है जो विधानसभा में सबसे पुराना विधायक हो। सबसे पुराना का मतलब यह नहीं कि जिसकी उम्र सबसे ज्यादा हो, सबसे पुराने का मतलब सबसे ज्यादा बार चुनकर विधानसभा आया हो। तो ऐसे में लगातार 6 बार अकबरुद्दीन ओवैसी साहब विधायक चुनकर सदन में आए हैं। इस एतबार से सबसे पुराने विधायक वही हैं और उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। और उनके प्रोटेम स्पीकर बनने में तेलंगाना के तमाम मंत्री जी का सहमति है। उसके बाद राज्यपाल साहब ने इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया है दोस्तों। इस तस्वीर को खूब शेयर किया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाइएगा
ताकि उन मूर्खों को मालूम पड़े कि भाई आखिर प्रोटेम स्पीकर का चयन कैसे होता है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।